हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल पाठशाला एग्जाम में। दोस्त, जैसा कि पता है, अभी हम अपनी स्थिति में जो वीडियो लेके आ रहे हैं उसमें जो भी पार्ट रह रहे हैं वो सारे के सारे पार्ट कैलकुलेशन बेस्ड रह रहे हैं। तो आज के इस पार्ट में हम एक नया मेथड पढ़ने जा रहे हैं। तो जैसा आपको दिख रहा है कि इस मेथड का नाम है डुप्लेक्स मेथड। क्या दिख रहा है भाई? डुप्लेक्स मेथड। देखो, आप देखने के बाद कहोगे डुप्लेक्स मेथड क्या है। तो डुप्लेक्स मेथड स्क्वायर करने का एक ऐसा यूनिक मेथड है जो किसी भी संख्या का 3 से 4 डिजिट का स्क्वायर निकालने के लिए सफिशियंट है, और वो भी इजी वे में। तो आप एक बार बने रहो इसको, चाहे हम कह दें डुप्लेक्स मेथड और चाहे कह दें हम इसको स्क्वायर मेथड। क्या कह दें? स्क्वायर मेथड। बात दोनों कैसी रहने वाली है? सेम रहने वाली है। मतलब चाहे तो हम इसे कहते हैं डुप्लेक्स मेथड और चाहे कहें हम इसे स्क्वायर मेथड। तो आपको उसका फंक्शन समझ में आना चाहिए। जरूरी नहीं होता कि नाम क्या है। देखो, नाम ये वैदिक मैथ के थ्रू दिया गया है। इसको हिंदी बोलते हैं द्वंद्व योग। क्या बोलते हैं? द्वंद्व योग बोलते हैं। तो नाम थोड़ा अलग अटपटा सा है, इसलिए हमने इंग्लिश वाला नाम ले लिया डुप्लेक्स मेथड। तो मैं आपको हल्की से 5 मिनट आपको हमें देनी है, उसके बाद अपना काम आप करना स्टार्ट करोगे। मतलब 5 मिनट तक आप अपनी तरफ से कुछ नहीं करोगे, केवल और केवल वीडियो को आराम से देखोगे। अगर आप 5 मिनट वीडियो देख लिए तो आप कहोगे एंड में जाके कि आपने आज कुछ नया पढ़ा भाई। ठीक है, तो समझो डुप्लेक्स क्या होता है। तो मैं समझाना चाहूँ तो कहूँगा डुप्लेक्स की कहानी क्या है। मैं हल्का सा ऊपर करता हूँ। अगर मैं आपसे कहूँ कि एक डिजिट दे दिया, मान लो हमने आपको कोई ए, मैंने क्या दे दिया आपको? ए, और हमने पूछा बताओ ए का डुप्लेक्स क्या होगा। मतलब ए सिंगल डिजिट है। अगर मैं सिंगल डिजिट का डुप्लेक्स पूछूं तो आप कह दोगे ए का डुप्लेक्स होगा भैया ए स्क्वायर। क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर। बात समझ पा रहे हो? जैसे मैं समझाना चाहूँ कि भाई दे दिया हमें 3 और मैं पूछ रहा हूँ 3 का डुप्लेक्स क्या होगा, तो आप सीधा कह दोगे 3 का वर्ग होता है 9, तो 3 का डुप्लेक्स 9 हो जाएगा। मैं कहूँ 4 का डुप्लेक्स क्या होगा, तो आप सीधा कहोगे 4 का डुप्लेक्स हो जाएगा 16। मैं कहूँ 5 का डुप्लेक्स क्या होगा, तो आप कहोगे 5 का डुप्लेक्स क्या होगा? 25। मतलब मैं जब भी बात सिंगल डिजिट के डुप्लेक्स की करूँगा तो आप अपने दिमाग में उतार लोगे कि सिंगल डिजिट का डुप्लेक्स होता है भैया, वो क्या होता है? उस संख्या का स्क्वायर। क्या होता है? उस संख्या का स्क्वायर। मतलब बात क्लियर हो रही है इतनी कि अगर मैं किसी भी संख्या के डुप्लेक्स की आपसे बात कर रहा हूँ तो आप सीधा कह दोगे कि जो भी संख्या दी है उसका अगर तुम वर्ग कर दोगे वही क्या कहलाएगा भाई? डुप्लेक्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा? डुप्लेक्स कहलाएगा। आओ आगे बढ़ते हैं। मैं अभी बात करूंगा डबल डिजिट की, फिर मैं चलूंगा बाद में 3 डिजिट पे। अब बात आती है आगे। भाई समझो, अगर मैं कह दूं कि 2 डिजिट की संख्या दी है ए बी। कितने डिजिट की संख्या दी है? 2 डिजिट की संख्या दी है ए बी, और मुझे इसका डुप्लेक्स पूछ रहा है, तो आप क्या करोगे? देखो, जब भी डबल डिजिट मिले आपको और आप उसका डुप्लेक्स पूछा जाए, आपको कुछ नहीं करना। दोनों संख्याओं का आपस में करो मल्टीपल। तो ए और बी का मल्टीपल क्या हो जाएगा? ए बी, और उसका करो डबल, तो हो जाएगा 2a इंटू बी। क्या हो जाएगा? 2a इंटू बी। अब आप कहोगे एग्जाम्पल समझ लेते हैं, तो आ जाओ एग्जाम्पल भाई। मैं बोलूँ 23 का डुप्लेक्स क्या होगा, तो दिमाग में घंटी बजनी चाहिए। दोनों संख्याओं का मल्टीपल 3 और 2 का मल्टीपल कितना आएगा? 6, और उसका डबल कितना हो जाएगा? आप कहोगे 12। मतलब जब हमने 3 का और 6 का मल्टीपल, 2 का और 3 का मल्टीपल किया 6 है, और उसका डबल मैं बोला दोनों संख्याओं का मल्टीपल उसका डबल, मैं बोलूँ 43, तो क्या होगा? 4 तिया 12 दूनी 24। मैं बोलूँ 48, 8 चौको 32 दूनी 64। आपको दिक्कत आई है क्या? आप आसानी से बना सकते हो। मतलब जब भी डबल संख्या के डुप्लेक्स की बात आएगी आप कुछ नहीं करना है। आप क्या करोगे? उस संख्या के दोनों डिजिट का गुणन करोगे और उसका डबल कर दोगे, वही हमारा क्या होगा? डबल डिजिट का डुप्लेक्स होगा भाई। समझ रहे हो? चलो एक बार 3 डिजिट पे भी बात कर लेते हैं अभी, तब चलेंगे आगे भाई, सवालों की तरफ बढ़ेंगे। फिर आ जाओ। अगर मान लो हमें ऐसे दे दिया कि उसने कहा लो 3 डिजिट आ गए भाई तुम्हारे पास। अब जैसे ए आ जाए, बी आ गया और सी आ गया। अब तुमसे कहा डुप्लेक्स बताओ, तो अब क्या करना है? वही करना है, साइड साइड वाली संख्याओं का मल्टीपल और डबल। तो 2a इंटू सी प्लस बीच वाले का वर्ग प्लस बीच वाले का वर्ग। समझ गए? मतलब साइड साइड वाली संख्याओं का मल्टीपल और उसका डबल प्लस बीच वाले का वर्ग। अब कहोगे आप एग्जाम्पल्स के समझे, तो आ जाओ एग्जाम्पल समझते हैं भाई। एग्जाम्पल मान लो दे दिया 123 का डुप्लेक्स बताओ। क्या कह दिया? 123 का डुप्लेक्स। तो साइड साइड का मल्टीपल 1 और 3 का मल्टीपल 3 और उसका डबल 6। बीच वाला कौन है? 4, 4 का डबल 2 का डबल 4, तो 6 और 4 कितना हो जाएगा? इसका डुप्लेक्स 10 हो जाएगा। मान लो और समझना चाहो तो मैं कह सकता हूँ भाई कि अगला डुप्लेक्स मान लो दे दिया 432। कोई भी संख्या ले लो, दोनों संख्याओं का मल्टीपल साइड साइड वाला का मल्टीपल 4 दूनी 8 और उसका डबल 4 दूनी 8 दूनी 16। करना होता है दिमाग में 3 तरह का 9, और 16 और 9 कितना हो गया भाई?
25 हो गया। बताओ यहाँ तक किसी बात में दिक्कत? देखो इतनी मैंने बोला 5 मिनट तक आपको शांत रहना है, तो आपको यहाँ तक की अब कहानी हल्की समझ में आएगी। अब चलते हैं उस पर। तो एक बार इसी बात को मैं लिख के और रिवाइज कर देता हूँ कि मैं बोलूँ सिंगल डिजिट ए का डुप्लेक्स, इन्हीं का यूज करना है, ए स्क्वायर, डबल डिजिट ए बी का डुप्लेक्स, दोनों का मल्टीपल और उसका डबल, तो 2a इंटू बी। मैं बोलूँ 3 डिजिट ए बी सी का डुप्लेक्स, तो साइड साइड का मल्टीपल 2a इंटू सी प्लस बीच वाले का वर्ग करके हमें क्या करना है, ऐड। हमें इतनी बातें याद रखनी है, ज़्यादा कुछ नहीं करना। अगर आपको इतनी बातें याद है तो आप आसानी से सारे के सारे सवाल बना दोगे। क्लियर? कोई दिक्कत? अब चलते हैं पहले एग्जाम्पल पे, आपको समझना कैसे। चलो एक बात तो समझते हैं, तब चलेंगे बात पे भैया की। तो समझो, तो कहानी क्या रहने वाली है, एक बात और समझना है हल्का सा। कहानी ये रहने वाली है भाई कि आपको यहाँ पे कुछ नहीं है, थोड़ी सी बातें और समझनी है कि अगर मैं मान लो ऐसे दे दूँ कि 123 में डुप्लेक्स मेथड यूज करना है, मैंने दे दिया, तो आप कैसे यूज करोगे, इस बात को समझो। आपको यूज कैसे करना है सुन लो। सबसे पहले डुप्लेक्स लगेगा सिंगल डिजिट पे, यूज आने वाली बात है। फिर लगेगा डबल डिजिट पे, फिर लगेगा ट्रिपल डिजिट पे। अब क्या हुआ, डिजिट खत्म हो गए, तो जैसे डिजिट पूरे हो जाएंगे वैसे ही एक डिजिट कम करेंगे पीछे से, फिर लगेगा आगे वाले 2 पे, फिर लगेगा आगे वाले 1 पे। बात समझ आई होगी। जैसे और कहो कि मुझे 238 पे लगाना है डुप्लेक्स, तो पहले क्या होगा 8 पे, फिर 38 पे, फिर 238 पे, पूरे हो गए, फिर एक कम पीछे से 23 पे, फिर आगे वाले 2 पे। बात क्लियर है? चलो चलते हैं पहले सवाल पे भाई। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, सारे लोग बना दोगे भैया। सवाल दिख रहा है, मुझे निकालना है 43 का स्क्वायर। चलो स्टार्ट करें। सबसे पहले 3 का डुप्लेक्स, कैरी आए तो जोड़ लेना, रहने देना मतलब याद रखना, और बाकी रखते चलेंगे। 3 का वर्ग 9, क्या कोई कैरी है? आप कहोगे नहीं, तुरंत डबल। 43 का डुप्लेक्स, 4 तिया 12, दोनों का मल्टीपल, 4 तिया 12 और उसका डबल 24, 24 की 4 कैरी 2। बोलो हाँ। अब डबल हो गए, अब कुछ नहीं बचा, अब पीछे से कम करेंगे तो कितना रहेगा 4, 4 का वर्ग 16, 16 2 18, 43 का होता है 1849। बात समझ आई? क्लियर? चलो एक बार आगे चलते हैं, पढ़ते हैं 82 का निकालने की बात आई। सबसे पहले 2 का डुप्लेक्स 4, डबल डिजिट हो गए, पूरे डिजिट हो गए। 16 का 82 का डुप्लेक्स 8 2 16 2 32 की 2 कैरी 3, वैसे ही डबल हो गया। अब खत्म हो गया डिजिट, एक कम करेंगे पीछे से 8, 8 का वर्ग 64, 64 और 3 67 24। बोलो हाँ। कोई दिक्कत? आ जाओ आगे। 73 आगे 3 का डुप्लेक्स 9, फिर डबल डिजिट 73 का डुप्लेक्स 7 1 तो नहीं, 42 की 2 हासिल 4, 2 हो गया, पीछे से कम होगा 7 का वर्ग 49, 49 और 4 53। उम्मीद करता हूँ बात समझ आ रही है। किसी भाई को दिक्कत है वीडियो रिवाइंड करके देखेगा एक बार दोबारा से। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं इसी में। एग्जांपल मान लो मैं अपनी मसले डाल देता हूँ भाई, ये आ गया 64। 64 करेंगे, सबसे पहले पीछे वाला डिजिट 4 का, सबसे पहले पीछे वाला डिजिट 4 का, 4 का डुप्लेक्स 4 का 16 होता है। 16 कितनी आती है? 6 कैरी की आ गई है ऊपर, पीछे से भी कैरी आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। डबल 6 चौका 24 दूनी 48, 6 चौका 24 दूनी 48 और 1 49, 9 कैरी 4, डबल होने के बाद अगले वाला सिंगल आ जाएगा, 6 छंगे 36, 36 और 4 40 49 आता है इसका। बोलो हाँ। दिक्कत किसी को नहीं आनी चाहिए, मैं उम्मीद करता हूँ इतनी बात समझ आ रही होगी। अब देखो बात रहती है डबल डिजिट की, जब तक बात आई आपने आसानी से निकाला, अब बात आएगी 3 डिजिट की। तो आपको क्या करना है, वीडियो छोटा रखना चाह रहा हूँ मैं, आपको चीज़ें समझ आए, और अगर किसी भाई को यहाँ तक दिक्कत है तो वीडियो को रिवाइंड करके देखिए एक बार भाई। चलो अगली बात पे पहुँचते हैं। अब आ गया 3 डिजिट की बात, 321 का स्क्वायर। आप कहो निकालो निकालो, एक बार कोशिश करो अपने मन से, अपने तरीके से। नहीं कर सकते भाई, दिक्कत होगी, टाइम लगेगा, और मैंने जो तरीके लाए हैं टाइम के लिए ही लाया हूँ भाई। चाहे आप रेलवे का एग्जाम दो, चाहे आप एसएससी का एग्जाम दो, टाइमिंग की कमी बहुत रहती है। सबसे पहले डिजिट सिंगल, सबसे पहले डिजिट सिंगल, सबसे पहले डिजिट क्या करना है भाई? सिंगल। तो आएगा 1, 1 का डुप्लेक्स आपको 1, वैसे ही सिंगल के बाद डबल डिजिट हो गया। 21 का डुप्लेक्स 2 1 2 दूनी 4, कैरी कुछ नहीं है 3, 3 डिजिट होने का डुप्लेक्स, साइड साइड का मल्टीपल, 1 3 का मल्टीपल 3, उसका डबल 6 और बीच वाले का वर्ग 3 1 मतलब 1 या 3 दूनी 6, 6 बीच वाले का डबल 2 का वर्ग 4 देखो ऐसे कर लेंगे। 3 और 1 का गुणा होगा, 3 1 3 और 1 दूनी 6 हो गया, बीच वाले का वर्ग 2 का वर्ग 4, कितना आएगा 10
और 10 की 0 कैरी क्या आ जाएगी भाई 1। अब 3 डिजिट हो गया, फिर क्या होगा, 1 कम होगा पीछे से, अब रह गया 32। 32 का डुप्लेक्स 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 कैरी 13, 13 की 3 कैरी कितनी हमारी अभी भी 1 ही चल रही है, कैरी 1 है। अब डबल हो गया, अब सिंगल रह जाएगा, 3 तरह का 9 और 1 10, आंसर आएगा ये 10 30 41। बोलो हाँ, समझ आ रही है बात, किसी को दिक्कत, आ जाओ 543 समझते एक और। 3 3 का डुप्लेक्स 9 43, 43 का डुप्लेक्स 4 3 12 दूनी 24, 4 कैरी 2, 543 का डुप्लेक्स 1 हुआ 2 हुआ 3 हो गए, साइड साइड 5 3 15, उसका डबल साइड साइड 5 3 15 और उसका डबल 30। दिमाग में करना, मैं लिख दे रहा हूँ। बीच वाले का वर्ग 4 का वर्ग 16, 30 और 16 46, 46 और 2 48, कैरी कितनी आनी है 4। 3 हो गए, तब क्या करेंगे, कम पीछे होगा, 5 चौका 20 दूनी 40, 5 चौका डबल डिजिट का डुप्लेक्स 5 चौका 20 दूनी 40 और कैरी थी 4 44, 44 कैरी फिर 4। अब डबल हो गया, अब सिंगल 5 5 25, 25 और 4 ये वाला कितना हो जाएगा, कितना आ जाएगा 29। बात क्लियर, ये हमारा 29 है। कोई डाउट यहाँ तक, किसी भाई को कोई डाउट यहाँ तक, उम्मीद करता हूँ बात समझ आई होगी। एक और एग्जांपल ले लेते हैं भाई अपनी तरफ से, कोई भी ले लो। 864 बड़ा सा एग्जांपल, इसका करना है इंस्पायर। चलो समझो भाई, एग्जांपल पीछे 4 16 कैरी 1 डबल 6 चौका 24 48 49 की 9 कैरी 4, इधर लिख देते हैं 3 डुप्लेक्स 8 चौका 32 दूनी 64 प्लस बीच वाला वर्ग 36, 64 36 आपको 100 100 4 104 की 4 हासिल 10, ये आ गई। डबल के बाद थर्ड के बाद डबल हो जाएगा, 8 6 48 दूनी 96, 96 और 10 96 10 106 कैरी फिर 10, डबल के बाद आ जाएगा सिंगल 8 8 64 10 74, ये आंसर हो जाएगा। बात क्लियर, किसी भाई को कोई डाउट यहाँ तक, बात समझ आएगी। जिन बंदों को वीडियो मतलब लेक्चर समझ नहीं आया वो एक बार वीडियो को रिवाइंड करके देखिए, आपके लिए ये बहुत मोस्ट मेथड है। और आपके एग्जाम में कभी भी 999 से बड़े स्क्वायर का यूज नहीं आता, तो आप इस तरीके से 9 से 99 तक के स्क्वायर बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। आगे जब हम लेक्चर लेके आएंगे तो 4 डिजिट का भी लेके आएंगे, 5 का भी लेके आएंगे, और इसी तरीके से हम निकाल पाओगे भाई, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए भाई इतना ही, बाकी थैंक यू भाई। लेक्चर को पूरा देखें और शेयर भी करें भाई। ओके बाय।